अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आदिल गुलजार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्रेंच टेक वीज़ा। गाइस बेसिकली ये फ्रांस की फास्ट ट्रैक वीज़ा स्कीम है जिसमें नॉन यूरोपियंस एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स को फ्रांस का रेजिडेंस परमिट दिया जाता है। इसको फास्ट ट्रैक इसलिए कहते हैं कि विद इन 3 मंथ्स आपका वीज़ा अप्रूवल हो जाता है। इस वीज़ा स्कीम में गाइस पाकिस्तान और इंडिया दोनों एलिजिबल हैं। फ्रेंच टेक वीज़ा के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, फैमिली फ्रेंडली। इसका मतलब कि आप फैमिली को साथ ले जा सकते हैं। सेकंड है 4 साल का वैलिड वीज़ा आपको दिया जाएगा। और थर्ड पर है कि डिग्री एगोनिस्टिक, दैट मीन्स कि आप अगर डिग्री रखते हैं या नहीं रखते तो डजेंट मैटर। वीज़ा आपके एक्सपीरियंस बेस पर भी आपको इशू किया जा सकता है एम्बेसी की तरफ से। वीज़ा को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास एम्प्लॉयज़ है, सेकंड इन्वेस्टर और थर्ड है फाउंडर्स। सो गाइज़ अब हम इनका ऑफिशियल वेब पेज ओपन करते हैं और वहाँ पर ये सब डिटेल को देखते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर जो आप पेज देख रहे हैं lafrenchtech.com, ये ऑफिशियल पेज है। द फ्रेंच टेक वीज़ा इज़ अ सिंप्लीफाइड फास्ट ट्रैक स्कीम फॉर नॉन यूरोपियन स्टार्टअप एम्प्लॉयज़, फाउंडर्स एंड इन्वेस्टर टू ऑब्टेन द रेजिडेंस परमिट इन फ्रांस। बेनिफिट्स आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। फैमिली फ्रेंडली है, आप माइनर डिपेंडेंट चाइल्ड्स को भी साथ ले जा सकते हैं। 4 साल के लिए वैलिड होगा। और मेन चीज़ जो आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर डिग्री की रिक्वायरमेंट को कंपलसरी नहीं रखा गया। आप एक्सपीरियंस बेस पर भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और 3 कैटेगरी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉर एम्प्लॉयज़, फॉर इन्वेस्टर्स, फॉर फाउंडर्स। इस वीज़े को 3 कैटेगरी में गाइस डिवाइड किया, जिनमें फ़र्स्ट पर हम देखते हैं फॉर एम्प्लॉयज़। फॉर एम्प्लॉयज़ कैटेगरी को मज़ीद 3 स्टेप में फ़र्दर हम डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1 जो है, जो भी कंपनी आपको फ्रेंच टेक वीज़ा दे रही है, आपको हायर कर रही है, उसका ड्यूरेशन मिनिमम 3 मंथ्स होना चाहिए। सेकंड, आपका ग्रोस एनुअल सैलरी जो है वो फ्रेंच मिनिमम वेजेस का डबल होना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें वो ये बता रहे हैं कि आपके पास ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए जिसके ऊपर स्टैंप हो आपके एम्प्लॉयर की जो आपको हायर कर रहे हैं, प्लस उनके सिग्नेचर होने चाहिए। और इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट आपको जो रिक्वायर्ड होगा आपकी कंपनी का, कि वो एलिजिबल है आपको हायर करने के लिए या नहीं। सो गाइज़ इसी वीडियो में हम उन कंपनीज़ को भी देखेंगे जो एलिजिबल हैं, जो स्टाफ हायर कर सकती हैं। लास्ट थर्ड स्टेप में वो ये बता रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग स्टे का माइंड रखते हैं और आप फ्रांस से बाहर हैं, तो आपको अपने अराइवल से पहले, फ्रांस में जाने से 3 माह पहले आपको एप्लीकेशन देना होगी जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रांस के अंदर हैं तो आपको वहाँ प्रीफेक्चर में जाना पड़ेगा। प्रीफेक्चर वहाँ पर कौंसलेट को कहते हैं, जिसे हम आम ज़ुबान में एम्बेसी बोलते हैं। सो गाइज़ अब हम इसकी सेकंड कैटेगरी को डिस्कस करते हैं जो कि फॉर इन्वेस्टर्स के लिए है। इनकी डिटेल के देखते हैं। सो स्टेप नंबर 1, आपके पास मिनिमम 3 लाख यूरो होने चाहिए जो कि फ़िक्स्ड, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट की सूरत में हो। सेकंड में 30% शेयर होल्ड आपका उस कंपनी में होना चाहिए और कंपनी को एटलीस्ट 10% आप ओन करते हो। नेक्स्ट में बता रहे हैं कि बी क्रिएटिंग जॉब्स विद इन 4 ईयर्स फॉलोइंग द इन्वेस्टमेंट। जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अंदर आपने जॉब्स भी क्रिएट करनी है। स्टेप 2 में गाइस वो ये बता रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करते हुए वो आपको ऑफिशियल एक्सेप्टेंस लेटर इशू करेंगे जिसके ऊपर ये क्वालिफाइड किया जाएगा कि आप फ्रेंच टेक वीज़ा के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड स्टेप में आपको सेम उसी तरह लॉन्ग स्टे वीज़ा के लिए अप्लाई करना है जो आप एम्प्लॉयज़ के सेक्शन में ऑलरेडी देख चुके हैं।
अब लास्ट पे हम फाउंडर्स की डिटेल को देखते हैं। अगर आप फ्रांस में जाके अपना स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं और वहाँ पर एक कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं तो आपके पास 3 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अच्छा प्लान होना चाहिए और अच्छा आपके पास बैकअप होना चाहिए। तो स्टेप 1 में फाइनेंशियल रिसोर्सेज या आपकी ग्रॉस एनुअल सैलरी 19,000 यूरो होनी चाहिए। और नीचे जो 3 कंडीशंस बताई गई हैं उनमें यह कि आप किसी इंक्यूबेटर के साथ, दैट मीन्स कि आप किसी फर्म के साथ मिलकर अपना बिज़नेस चलाना चाहते हैं या आप इंडिपेंडेंट चलाना चाहते हैं या आप अपनी कंट्री से बैठ के उस बिज़नेस को इनिशिएट करना चाहते हैं। सो मज़ीद डिटेल आप इस पेज पर ख़ुद सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड पर गाइस हम जो डिटेल देखेंगे उनमें कुछ स्टार्टअप की होंगी, कुछ इन्वेस्टर्स की होंगी और कुछ फाउंडर्स की होंगी। प्लस हमारे पास वो कंपनीज़ भी वहाँ शो हो रही होंगी जो रिक्रूट करती हैं या जो हायरिंग करती हैं। सो अब तक जो वेरीफाइड स्टार्टअप हो चुके हैं वो 20,000 हो चुके हैं। डैशबोर्ड पर ये सब ऑप्शंस को आप वन बाय वन ओपन करके मज़ीद मालूमात को देख सकते हैं। सो हमारा जो कंसर्न है जॉब बोर्ड, हम इसको ओपन करते हैं। सो गाइज़ अब जो जॉब बोर्ड के ऊपर हम देख रहे हैं ये वो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो ऑथोराइज हैं हायरिंग करने के लिए फ्रेंच टेक वीज़ा स्कीम के तहत। गाइज़ इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपके साथ 15 रिक्रूटर वेबसाइट शेयर की थी जहाँ पर हायरिंग होती है। उनमें पहला जो सेक्शन था वो लिंक्डइन था। लिंक्डइन में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर कुछ रिक्रूटर्स होते हैं जो आपको हायर करते हैं इंटरनेशनली वैकेंसीज़ के लिए। तो आगे चल के आपको मज़ीद इसी पेज के ऊपर मैं उसकी एक एग्ज़ाम्पल दिखाऊंगा कि आपको कैसे वहाँ पर रिक्रूटर्स मिलते हैं। गाइस डैशबोर्ड की एक और ख़ासियत ये भी है कि आप वहाँ पर 3 फ़िल्टर्स लगाकर भी देख सकते हैं। आप वहाँ पर लोकेशन वाइज, जॉब टाइप्स, एज और बिज़नेस, इन तीनों ये चारों सेक्शंस में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। इस वक्त जॉब टाइप्स में आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये सिर्फ आईटी के लिए नहीं है, ये डाटा साइंस, इंजीनियरिंग, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, सेल्स और फाइनेंस यानी कि मार्केटिंग के लिए भी यहाँ पर हायरिंग की जा रही है। गाइस अब हम इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और उसकी डिटेल को देखते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि डीज़र, जिसमें इंटर्न डाटा एनालिस्ट, हम इसको ओपन करते हैं और जहां पर आपको लिंक्डइन का लोगो नज़र आ रहा है इसके ऊपर प्रेस करते हैं और वहां से जॉब की मज़ीद डिटेल वहां से देखते हैं। आप जॉब्स के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगी जो जॉब से रिलेटेड होगी। सो इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसमें जो शो हो रही है कस्टमर केयर पेमेंट स्पेशलिस्ट है, क्यूए एनालिस्ट है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट मैनेजर, सोशल मीडिया, ग्लोबल ब्रांड इंटर्न, ये वो सब वैकेंसीज़ हैं जो उस ब्रांड, जो उस कंपनी के थ्रू हो रही हैं। नेक्स्ट हम एक और डिस्कस करते हैं। डैशबोर्ड पे रिटर्न वापस जाते हैं। डॉक्टोलिप, हम इसको ओपन करते हैं। अकाउंट मैनेजर की ये पोस्ट है, इसके लिए हम इसकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं। सेम वही प्रोसीजर, हम लिंक्डइन को ओपन करेंगे और वहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन में जाके इसको हम देखते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी।
अब यहाँ पर जॉब्स के सेक्शन को क्लिक करेंगे। अब ये डिफरेंट उनकी जो हायरिंग की जो वैकेंसीज़ हैं वो आपके पास शो हो रही है। अब इनमें से अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट आपके साथ दो वेबसाइट मैं ऐसी शेयर करूंगा जहां पर आप इंग्लिश जॉब्स को तलाश कर सकते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं इंग्लिश जॉब्स इन फ्रांस। इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो जॉब्स नज़र आएंगी जहां पर मींस ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है। वहां पर आपको आइल्स की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही आपको फ्रांस के लैंग्वेज कोर्स की ज़रूरत है। सो आप इन डिफरेंट ऑप्शंस को जाके देख सकते हैं। अगर मैं कमेंट यहाँ पर करता हूँ आईटी सर्च समथिंग में, वहाँ पर अगर मैं आईटी लिखता हूँ और वो उसको सर्च करता हूँ तो आपको डिफरेंट वैकेंसीज़ वहाँ पर शो होंगी। आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे प्रोडक्ट ओनर है, फ्रीलांस डिजिटल एडिशन डेवलपर, आईटी स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन मैनेजर, आईटी डेवलपर। अगला और लास्ट प्लेटफॉर्म जो हम देख रहे हैं वो है दी लोकल एफआर। यहाँ पर भी आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन बेस पर जॉब्स वैकेंसीज शो होंगी, जैसे एजुकेशन एंड टीचिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेल्स, कस्टमर सर्विसेज। सो आप जब इनको प्रेस करेंगे तो आपको इनके सेक्शंस के अंदर उस कैटेगरी से रिलेटेड आपके सामने जितनी भी जॉब्स होंगी वो उस पेज पर आपको ओपन होना शुरू हो जाएंगी। सो गाइस, आज की वीडियो बस इतनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।